देखिए, सबसे पहले एक अफसोसनाक हादसा ये जो मंगलूर साइड में हुए हैं, बहुत दर्द होता है अपने दिलों को, क्योंकि ये तीनों भी मेरे भाई हैं। जो फाजिल हो या प्रवीण हो या मसूद हो, इनके घरों में क्या हालत बीत रहे अपने वालिदैन पे उनको पता है। लेकिन यहाँ पर लोग इसको लेकर सियासत कर रहे हैं। आज इतनी कम उम्र के बच्चे इनको मारा गया है। एक माहौल जो है दहशत का पैदा हो गया है मंगलूर साइड में। आज मैं ये नहीं कहता कि सीएम साहब को वहाँ पे नहीं जाना, गए। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जाकर प्रवीण के वालिदैन से बात किए। प्रवीण के वालिदैन से बात करने के बाद उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 मुसलमान लड़कों का कत्ल होता है। क्या इनके पास इतना वक्त नहीं है कि जाके उनको भी तसल्ली दिए? ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान अमन के लिए माना जाता है और एक सेक्युलर कंट्री है। यहाँ पर नाइत्तेफाकी और इत्तेफाक लाने की कोशिश ही नहीं हो रही, नाइत्तेफाकी ही बढ़ रही है। और ये डाल रहे हैं, ये बीज बो रहे हैं बीजेपी वाले। जब प्रवीण के घर पर जाकर ये टैक्स पेयर्स का मनी 35 लाख रुपए इन्होंने दिया है, तो क्या दूसरों का फ़र्ज़ नहीं बनता? क्या दूसरों का हिंदुस्तान में हक़ नहीं है? ये सरासर गलत हो रहा है और मैं इसकी मजम्मत करता हूँ कि इन्होंने जो किया वो गलत किया। और इसके साथ ही इनकी एक पार्टी के या इनके कार्यकर्ताओं में एक स्वामी जी है, गाड़ी स्वामी जी हैं, ये कहते हैं कि एक मुसलमान को मारने से दर्द ख़त्म नहीं होगा। अगर एक हिंदू भाई मरता है तो 10 मुसलमानों को मारना है। क्या ये सही है? क्या किस दशा में ये हिंदुस्तान को ले जा रहे हैं? नफ़रत वाला देश बनाने की पूरी कोशिश बीजेपी कर रही है। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूं कि इनके बातों में मत आए। इनके एक पार्टी के खुद कार्यकर्ता भड़क चुके हैं कि आपने देखा होगा कि मीडिया में कि इनके जो सदर थे कटील साहब, इनकी कार को ही इन्होंने मारने की कोशिश की थी। तो ऐसा माहौल इन्होंने दहशत वाला माहौल पैदा कर दिया है। एक हिंदू भाई भी आज हिंदुस्तान के अंदर सिक्योर महसूस नहीं कर रहा है, क्योंकि बीजेपी के हरकतों को देखकर बीजेपी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है। वो चाहती है कि हिंदू और मुसलमान को लड़ाने से हमारे को वोट ज़्यादा मिलेंगे। ये उनकी गलत फहमी है। आज हर एक भी जाग चुका है, हर एक भी ये सोचता है कि बीजेपी सिक्योर पार्टी नहीं है और ये सेक्युलर पार्टी नहीं है। ये कोमवाद और गलत इल्ज़ामात डालकर दूसरों पे ये अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। इसलिए ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा और मुझे बहुत अफसोस है कि ऐसे हालात में सब लोग सब्र इत्तिहार करें। इंशाअल्लाह इसमें हर एक हिंदुस्तानी भाइयों को कामयाबी मिलेगी सोचता हूँ। कहा यह जा रहा है कि इस पूरे वाक़े के बाद क्या हुकूमत इंसानियत के रास्ते को भूल गई है? सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी को इंसानियत क्या पता नहीं है। अगर इंसानियत पता होती तो कल के वाक़ये में यहाँ के बसवराज बोम्माई जो चीफ मिनिस्टर थे, वो तीनों घरों को विजिट करते। अगर इनमें इंसानियत होती तो इंसानियत का इन्हें मतलब ही पता नहीं है। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान को भड़काना चाहते हैं और हिंदू मुसलमान ही इनकी इंसानियत है, लड़ाना ही इनकी इंसानियत है। तो इनको इंसानियत कहाँ माना जाता है? आपको लग रहा है कि यूपी मॉडल लागू हो चुका है, क्योंकि बसवराज बोम्माई एक ही तबके के, एक ही फिरके के शख्स को के घर गए हैं? हाँ, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी 1 साल से यूपी मॉडल ये लोग कर रहे हैं। जो जब से बसवराज बोम्माई आए हैं या यूपी मॉडल ही चल रहा है। जिस तरह हिजाब का मसला शुरू होकर आज जो खूनगर्दी पे आ गए हैं, तो ये एक यूपी मॉडल ही है। लेकिन कर्नाटक की आवाम यूपी की तरह नहीं है। कर्नाटक की आवाम सारे हिंदुस्तान के अंदर एक अमन और भाईचारे के लिए माना जाता है। यहाँ पर हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो ये एक अमन वाला स्टेट है। तो इसको फ़िरक़ावाद मसलों में उलझा कर यहाँ पर यूपी मॉडल लाना चाहते हैं ये हुकूमत। सीएम से क्या गुजारिश करते हैं? मैं सीएम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने आपसी इख्तलाफात को दूर रखें और हमें कॉमन इंसान जो भाई भाई है हिंदू मुसलमान, इनको आपस में जीने दें। ये अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, हमें अपनी ज़िंदगी जीने दें। प्रवीण के कत्ल के वाक़े की जांच के लिए एनआईए का हुक्म दिया गया है।
जबकि दो और नौजवान मसूद और फाजिल उनका कत्ल हुआ है, उस सिलसिले में जांच के बारे में कोई बात हुकूमत की जानिब से नहीं आई है। इनको सबसे पहली बात जान की अहमियत पता नहीं है। ये सियासती मोड़ पे चल रहे हैं। ये प्रवीण को NIA के लाने के लिए ये वोट बैंक समझते हैं, और ये मुसलमान 2 भाई मरे हैं, इनकी अहमियत क्यों नहीं है। ये एक बताना चाहते हैं कि हम लोग इतना सीरियस हैं कि NIA से जांच कराकर जो कत्ल किए हैं इनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। मुसलमान की जान की अहमियत नहीं है, इसलिए वो बताना चाहते हैं हिंदू कार्यकर्ता में कि हम NIA बिठाए हैं क्योंकि हम हिंदू भाइयों के साथ हैं, मुसलमानों के साथ नहीं है।